अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आकाश जल्दी करो, अगर सहरी का आगे आ गई तो बहुत ही मुसीबत हो जाएगा। अरे जागृति, ये मुझसे फिट ही नहीं हो रहा है। फिट नहीं हो रहे मानी? छोड़ो। अब सिर्फ कलिंदी आंटी ही मेरी बात समझती है और वो ही मेरी केयर करती है। वो मेरी अपनी मम्मा से फा बेटर है। अरे आकाश, सहरी काकी का रोज ये कपड़ा पहनेगी? फिर क्या करूं जागृति, कहाँ लगा है? कलिंदी आंटी, कलिंदी आंटी। ओहो, यहाँ पर तो कलिंदी आंटी भी नहीं है। आकाश, कैमरा कहाँ गया? कैमरा? मैं नहीं जानता, शायद वो अलमारी के अंदर गिर गया। अगर हम अलमारी के अंदर की चीजों को इधर उधर करेंगे तो कालिंदी आंटी को शक हो जाएगा। जागृति, तुम ना एक काम करो, तुम ना गीता आंटी को बता ही दो कि हमसे गड़बड़ हो गई है। जागृति, इससे क्या हुआ? जागृति, क्या हुआ? इसे गाड़ी के सामने क्यों आ गई तुम? सब ठीक तो है ना? माँ, हम नहीं कर पाए माँ। हम कैमरा नहीं लगा पाए। अब पल्लू काका का पता कैसे चलेगा माँ? पापा बाहर कैसे आएंगे? जग्गू, इसे रोते नहीं, प्लीज चुप हो जाओ। तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने वो सब संभाल लिया है। अच्छा, लेकिन कैसे माँ? जब आप सही काम कर रहे होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े होते हैं। वो सबके सामने आकर नहीं दिखाते, लेकिन सामने दिखने वालों से भी ज्यादा मददगार होते हैं। मददगार? लेकिन हमारा मददगार कौन है माँ? अब समझ में आया मेरा क्या मतलब था? कौन था हमारा मददगार? बाबा, अम्मा, ये देखो, बाबा ठीक है, वो जिंदा है। हम बहुत ही खुश हैं। कचूरी, तूने देखा, माँ ने जो तुमसे वादा किया था वो उन्होंने पूरा किया। देखो, वो बल्लू काका को सही सलामत यहाँ ले आए हैं। ये तो आधा वादा है जग्गू, पूरा तो तब होगा जब गीता काकी, हरीश काका और हमने बाबा
दोनों को माफी दिलवा के जेल से बाहर ले आएंगी। कचौरी, ये तो क्या बोल रही है? माँ ने तुझसे वादा कब किया था? क्यों बल्लू काका को बिना कोई नो सजा दिलवाए छुड़वा लेंगी? अरे जग्गू, तो थी ना वहाँ पे जब गीता काकी ने वादा किया था कि वो बाबा को कुछ नहीं होने देंगे, बाबा को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अरे कचौरी, तुम माँ की बात को मैडम जी, चलो अम्मा, हम बाबा से मिल के आता है। हाँ बेटा चल। जग्गू, मुझे कोर्ट शुरू होने से पहले बल्लू से कुछ बात करनी है। मैं अभी आती हूँ। कचौरी, तुम अपनी माँ के साथ अंदर कोर्ट में जाओ। मुझे तुम्हारे बाबा से कुछ बात करनी है। यादव जी, एक मिनट। बल्लू, देखो मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुमने मेरे पति को मार दिया और तुमने उस कत्ल में हरीश को फंसा दिया। ये सब जानते हुए भी मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। मैं जानती हूं कि शुरू से तुम्हारे अंदर हरीश के साथ एक लड़ाई चल रही है, जिसमें अक्सर तुमने हार ही देखी है, लेकिन उस हार को जीत में बदलने के लिए तुमने ये कर दिया। लेकिन उससे हुआ क्या ये भी तो जानो। तुमने मेरी बेटी का आज खराब कर दिया। मेरी जागृति की जिंदगी दांव पर लग गई। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी के कल का ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं ये भी जानती हूं कि इन सब में तुम सिर्फ एक प्यादे हो। बल्लू, जिस सरकार के लिए तुमने इतना कुछ किया, तुम्हारे वही सरकार तो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन अपनों से बिछड़ जाने का दुख क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूं। इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देना चाहती हूं। मौका? कैसा मौका गीता जी? अपने परिवार को बचाने का मौका। तुम सरकारी गवाह बन जाओ और तुमने जो कुछ भी किया है, क्यों किया है और किसके इशारे पर किया है, ये सारा सच तुम कोर्ट में स्वीकार कर लो। हे राम जी, ये कैसी परीक्षा ले रहे आप? पापा को न्याय तभी मिलेगा जब पल्लू काका को सजा होगा, और पल्लू काका को जब सजा होगा तब कचौरी का दिल और हमारी दोस्ती दोनों टूट जाएगा। राम जी, क्या करें? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।